कुंभ प्रयागराज में लगा हुआ है, लेकिन सोशल मीडिया पर एक वीडियो वायरल होती है जिसमें एक दलित महिला उसमें अपशब्द बोलती है, उसको लेकिन पुलिस उस पर एक्शन लेती है। उस पर आपका क्या कहना है? देखो, जिस महिला की बात कर रहे हो, पहली बात तो वो महिला है। हाँ। जो महिला किसी की भावनाओं के साथ खिलवाड़ करती हो शब्दों से, हाँ। वो महिला कैसे हो सकती है? एक तरफ आप संविधान की बात करके और देश को बता रहे हो कि हमारा अधिकार है बाबा साहब का दिया और मैं बाबा साहब की बेटी हूँ। हाँ। तो उनसे ये भी तो पूछो ना कि ये अधिकार लिखने वाले को स्कॉलरशिप किसने दी थी? गायकवाड़ जी ने दी थी ना, गुजरात के राजा ने। हाँ। तो आज आप अम्बेडकर की बेटी बनकर हमारा महापर्व महाकुंभ उस पर तीखी टिप्पणी कर रहे हो कि वो लोग जाते हैं नहाने जिन्होंने पाप किए हैं। वो कहते हैं कि ऐसा धर्म है जिसमें पाप करने की भी परमिशन दी जाती है और पाप धोने की भी परमिशन दी जाती है। हाँ, तो हम भी तो पूछ रहे हैं फिर भारत का संविधान कैसा है जिसके अंदर पाप करने के बाद जो अपराधी होता है जेल जाता है और फिर जेल से भी छूट आता है। आपने नहीं देखे कि अभी कितने सारे ऐसे मामले हुए कि दोषी के अपराधी को दोषी मानकर जेल में रखा और उसके बाद वो निर्दोष साबित हो गया। ये बात तो देखो सब जगह आएगी, लेकिन बात है बुद्धि के विवेक की, उस महिला के बुद्धि विवेक की, कि वो देश की एक मुख्य धारा, सनातन एक देश की भारत की मुख्य धारा और मुख्य धारा पर कुठाराघात। और जो लोग मुख्य धारा पे कुठाराघात कर रहे हैं तो उनको समझ लेना चाहिए तुम्हारे बाप तुम्हारे दादा परदादा इसी मुख्य धारा के साथ जीवन को सुरक्षित कर पाए थे जब इनका जीवन रोजगार चला था। और आज ये हमें बता रहे, किस आधार पर बता रहे? संविधान के आधार पर। क्यों? संविधान केवल भारत के अंदर निर्माण केवल इन्हीं के लिए हुआ है? हम कहा जाएंगे फिर? अगर ये गलतफहमी इनके अंदर है कि संविधान इनको अधिकार देता है तो हमको क्या देता है? जेल देता है, तिरस्कार देता है, या फिर इन जैसे मूर्ख महिलाओं की वजह से, विधर्मियों की वजह से सनातन का कुठाराघात झेलने का अधिकार देता है? और हम झेलते रहेंगे? नहीं, आप नहीं झेलेंगे। अब तो ये जो निर्देश है ये जेल जाएगी। अगर जेल नहीं जाएगी तो फिर जन आक्रोश तो देखना पड़ेगा मुरादाबाद पुलिस को। और क्यों नहीं देखेगी? अगर हमारे धर्म पर कुठाराघात करोगे तो फिर हम भी साफ कहते हैं या तो कानून में अधिकार है तो सजा दो, और नहीं है तो फिर हम अपने हिसाब से ले लेंगे और बिल्कुल स्वतंत्र बाध्य है हम, क्योंकि हम अपने धर्म अपने साधु संतों के ऊपर किसी भी प्रकार की कुठाराघात को बिल्कुल बर्दाश्त नहीं करेंगे। जिस प्रकार वो कह रही थी ना अभी कि कुंभ में वो महिलाएं नहाती हैं, कपड़े चेंज करते हाँ, हैं, कपड़े बाबा देखते हैं। बाबा देखते हैं, तो इनको पूछो कि तुम्हारे पापा देखते होंगे ऐसा काम करने वाले? क्योंकि तुम्हारे गंध जो दिमाग की भरी हुई ये वीडियो में आपने देखा होगा, बोलती है कि टट्टी टट्टी पड़ी हुई है देंगे लोगों को। हाँ जी, मुझे वहां इसमें नहाने में कोई अंत नहीं। लीथड़े से चीथड़े से, ये बोलती है लीथड़े से चीथड़े से लोग वहां नहाने जा रहे हैं जिनके घर खाने को नहीं। हम पूछ रहे तेरी अम्मा के पास दाने हैं बुलाने को भी? तू बात कर रही है सरकार की, सरकारी राशन जो भीख में तुम्हें मिल रहा है उस पर इतना कूद रहे हो। अरे राशन सरकार को देने वाले भी हम अन्नदाताओं के बच्चे हैं और हमारी धार्मिक आस्थाओं में कुठाराघात करोगे? इनको शर्म नहीं है? आप बौद्ध धर्म को स्वीकार कर लिए, आप मुझे बताइए बौद्ध धर्म को स्वीकार कर लेना या भारत के संविधान की बात करना, इन दोनों ही, भारत के संविधान और आपके बौद्ध धर्म के ग्रंथ, बताओ कहां पर कुठाराघात करने का अधिकार देते हैं? हम पे अत्याचार हुए हैं उसी का हम बदला ले रहे हैं। पहले कब, कितने दिन पहले अत्याचार हुआ? पहले अत्याचार हुए। कब अत्याचार हुआ? कब आरोप लगाते हैं? अरे पत्रकार महोदय, कब अत्याचार हुआ आप बताइए ना। आजादी से पहले 200 सालों तक अंग्रेजों का शासन था या नहीं था? बिल्कुल था ना। अंग्रेजों से पहले किसका था? मुगलों का शासन था 800 सालों तक, था या नहीं? जब 1000 वर्षों तक भारत की भूमि में बाहरियों का शासन था तो अत्याचार हमारा कैसे हुआ? आप कह रहे हो पानी नहीं पीने दिया। आप बताओ ना, ठाकुरों का कुआं कौन खोद के आया था? ठाकुरों ने खोदा था। ठाकुरों के कुओं को खोदकर पानी पीने के लिए जब हम उनसे खुदवा के उनका खुदे कुएं का पानी हम पी रहे हैं तो हम उनको रोकने वाले कौन है? और मैं जब पूछ रहा हूँ साला, तुमको कुआं खोदना आता था तो तुमने अपने मोहल्ले में क्यों नहीं कुएं खोदे? नहीं खोदे ना। ये सारी की सारी फूट डालो और राजनीति अंग्रेजों से चली आई। आप एक बात बताओ, मुगलों से कौन लड़े? कौन लड़े? हम लड़े। 800 साल तक ब्राह्मणों के जनेऊ काट कर तोड़ कर खाने वाले सुल्तानों को हमने देखा।
अंग्रेजों के द्वारा प्रताड़ित होते हमने अपने देश को देखा। 1000 वर्षों तक पहाड़ियों का राज रहा। और बात करते हैं 1000 पहले के समय की, कि राजाओं का राज था। वीडियो दिखाते हैं, कहते हैं अभी भी कई गाँव में ऐसा होता है कि पानी नहीं पीने दिया जाता दलितों को। तो भाई पानी पीने नहीं दिया जाता तो सरकार से मांगो ना भाई। पानी आपको जल भोजन। रावण किस लिए लड़ रहे हैं? इसलिए लड़ रहे हैं वो। चंद्रशेखर रावण किस लिए लड़ रहे हैं? हाँ। वो तो मुल्ला को दामाद बनाने के लिए लड़ रहे हैं। आपको लग रहा है कि वो चंद्रशेखर रावण जो नगीना से एक्सीडेंटल सांसद बन गया, वो इनकी दलितों की लड़ाई लड़ रहा है? अगर दलितों की लड़ाई लड़ रहे हैं तो वो बहन बेटियों की जो इज्जत आबरू लूट रहे हैं इनके दामाद, उन पर क्यों नहीं बोल रहा है? अभी 2 वाल्मीकि भाइयों के ऊपर गोली चलाई मुसलमानों ने। कहां पे चलाई ये सुन लेना। इसी चंद्रशेखर रावण के गृह जनपद के अंदर वाल्मीकि समाज के द्वारा अपने शमशान घाट का निर्माण कराया जा रहा था। और इनके वही जीजा जो इन्होंने बना रखे हैं, उन्होंने आके गोली चला दी। अब क्यों नहीं चंद्रशेखर रावण ने बोला है उनके ऊपर कि गोली क्यों चलाई गई? शमशान घाट हमारा था। अरे जिसको शमशान सरकारों ने कब्रिस्तान दे दिया हमारे शमशानों को खत्म कर करके, और आज भी वही लैंड जिहाद चलेगा और वही कब्जा चलेगा। कैसे करोगे कब्जा? धमकी देके? इस देश में इंडियन आर्मी हो, चौथे स्तंभ पर आती है, चौथी सबसे बड़ी पावरफुल मिलिट्री सेना है। उस देश में अम्बेडकरवादी जो है वो अपनी सेना बनाते हैं। किस लिए बनाते हैं? देखिए, कोई कितनी कैसी सेना बना ले, कोई भीम आर्मी वगैरह कुछ नहीं कर पाएगी। ये लोग वो लोग हैं, मैं आपको बता दूं, जो अंग्रेजों के साथ मराठाओं पर हमला करते हैं और बात कोरेगांव की करते हैं और कोरेगांव को अपनी शूरवीरता बताते हैं। अगर इतने बड़े शूरवीरों के तुम बच्चे थे तो तुम लड़ते मराठाओं के साथ, देते जवाब अंग्रेजों को? नहीं दे पाए ना। मुगलों को देते जवाब? नहीं दे पाए ना। आज जिसको ये कुठाराघात कर रहे हैं, मैं आज स्पष्ट कर देना चाहता हूं, भारत के संविधान में आरक्षण से लेके इनके अधिकारों का जितना संशोधन हुआ हमारे समाज ने कभी विरोध नहीं किया। और क्यों करते? इनके बाप दादाओं को रहने से लेके, खाने से लेके सब कुछ दिया हमने रहने को भी जमीन दी, हमने खाने को भी दिया। आज ये हमारे ऊपर कुठारा का आरोप लगाएंगे? इनके बाप दादा कर्जे में मरे पड़े, बाप दादाओं के, हमने खाने को राशन दिया इनको। सरकार से आज भी हम लोगों ने कोई राशन नहीं लिया भीख में। क्यों? हमने दिया ही दिया है। और जो आज भी सरकार से ले रहे हैं और आज वो हमें बता रहे हैं, पहले अपने बाप दादाओं से पूछो जिन घरों में तुम रह रहे हो वो घर किसके द्वारा दिए गए हैं? वो सभी क्षत्रिय परिवार जिन्होंने गांव बसाए हैं उनके द्वारा अपने घरों में जमीनें देके तुम्हारे घर मकान बसवाए हैं। आज ये लैट्रिन की बात कर रही है। मैं एक बात बोल दूं, उन्होंने तो काम किया था कर्म के अनुसार, लेकिन कुछ उनकी ऐसी विधर्मी औलादें, उनके मस्तिष्क से वो लैट्रिन नहीं निकल रही, इसलिए सब जगह इनको लैट्रिन दिख रही है। क्यों? योगी जी ने और मोदी जी ने उत्तर प्रदेश के अंदर सबसे बड़ा शौचालय अभियान चलाया। और इतने बड़े शौचालय अभियान चलने के बाद और घर का निवास करवाया, घरों के निर्माण हुए आवास विकास प्रधानमंत्री की योजना में हुए ना। जिनके घर बनवा दिए, जिनको शौचालय दे दिया, उनके दिमाग से गंदी सोच नहीं जा रही। तो मैं तो कहता हूं मोदी जी से और योगी जी से, अगर देश की जन भावनाओं का सम्मान करवाना है तो भैया इनको शौचालय आवास देने के उपरांत इनकी बुद्धि की सोच को बदलवाओ। अगर ये भारत की मुख्य धारा पर कुठाराघात करेंगे, राम हमारे हैं, और उस पर कुठाराघात करेंगे, निर्देश की आईडी उठाओ, उस निर्देश की आईडी उठाओ जिस निर्देश ने भगवान श्री कृष्ण को लेकर टिप्पणी की है। भगवान श्री कृष्ण को टिप्पणी करने वाली अखिलेश यादव के साथ खड़ी है, फोटो खिंचवा रही है। ये दिख नहीं रहा है। अखिलेश भी गए करो। अखिलेश तो वीआईपी कल्चर का विरोध करते देखा मैंने कि कुंभ के अंदर वीआईपी कल्चर नहीं होना चाहिए, लेकिन अगले दिन रात्रि में खुद वीआईपी घाट में नहा रहे थे ना। अब आप एक बार बताओ, अखिलेश के पिता मुलायम सिंह की मूर्ति कुंभ के अंदर लगाई गई है और वो मूर्ति चिल्ला चिल्ला कर अपने अखिलेश बेटा से कह रही है कि हमें यहाँ बिठवाए हो गाली खिलवाने के लिए, एक एक फूल पत्थर के समान लग रहा है, क्यों नहीं हटवा रहे हो? जिसने औरंगजेब की तरह, तानाशाह की तरह हिटलर शाही दिखाई, जनरल डायर बनकर दिखाया, अयोध्या के अंदर कार सेवकों की निर्मम हत्या गोलियों से करवाई, वो हमारे लिए जनरल डायर से कम कभी नहीं हो सकता।
अच्छा, महाकुंभ में सनातनी इतने बढ़ चढ़ कर आ रहे हैं, तमाम लोग उसकी तारीफ कर रहे हैं, देश में विदेश में उसकी तारीफ कर रहे हैं, लेकिन भारत के अंदर ही उसका विरोध देखा जाता है। देखिए जितने तमाम लोग आ रहे हैं वो घर वापसी आ रहे हैं। हाँ, आप दुनिया में कितने ही बड़े स्थान पे पहुंच जाओ, आना तो आपको महादेव की शरण में ही पड़ेगा ना। ये तो महादेव की शरण है, और जो आ रहे हैं हम उनका स्वागत करेंगे।